हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एंड क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली, खेत खलियान और शांति का साम्राज्य था, एक साधारण मगर प्रेमपूर्ण परिवार रहता था। इस परिवार में थे सुरेश, उनकी पत्नी राधा, बेटा अमित और बेटी प्रिया। सुरेश गांव के मेहनती किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते। राधा घर संभालती, बच्चों को अच्छे संस्कार देती और घर को हंसी खुशी से भर देती। अमित, जो 12 साल का था, पढ़ाई में बहुत होशियार और जिम्मेदार लड़का था। प्रिया 10 साल की, चंचल, दयालु और हंसमुख थी। गांव के लोग अक्सर कहते, ये परिवार सच में एक दूसरे के लिए बना है। उनकी खुशी का राज था आपसी गहरा रिश्ता और हर सुख दुख में साथ खड़े रहने की आदत। बचपन से ही सुरेश और राधा अपने बच्चों को सिखाते थे, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, परिवार का साथ कभी मत छोड़ना। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और बच्चे बड़े होने लगे। अमित ने अपनी मेहनत से गांव के स्कूल में टॉप किया और उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण था, लेकिन उनके दिल में एक हल्की उदासी भी थी। पहली बार बेटा घर से दूर जा रहा था। राधा ने नम आंखों से अमित को विदा करते हुए कहा, बेटा, अपना ख्याल रखना और याद रखना, तुम्हारा परिवार हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। शहर पहुंचकर अमित ने पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। पढ़ाई पूरी होते ही उसे एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी मिल गई। धीरे धीरे शहर की चकाचौंध ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वो घर फ़ोन करता, लेकिन अब उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी थी। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना और नए नए अनुभव लेना उसे ज़्यादा भाने लगे। इधर गांव में सुरेश की सेहत उम्र और खेतों की मेहनत के कारण कमज़ोर होने लगी। राधा ने अमित को फ़ोन कर ये बताया, लेकिन अमित ने कहा, माँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, जल्द ही आऊँगा। लेकिन वह जल्दी कभी नहीं आया। एक दिन सुरेश की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। राधा ने रोते हुए अमित को फ़ोन किया, बेटा, तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, तुरंत आ जाओ। इस बार माँ की आवाज़ में ऐसा डर था कि अमित का दिल कांप गया। वह तुरंत छुट्टी लेकर गांव पहुंचा। वहां का नज़ारा देखकर वो अवाक रह गया। पिता बिस्तर पर, माँ और बहन उनकी सेवा में, और घर का माहौल बेहद उदास। अमित को देखते ही पिता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी थी। उस रात अमित उनके पास बैठा था जब सुरेश ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें सिखाया कि परिवार का साथ कभी मत छोड़ना। पैसे और सफलता आती जाती रहती है, लेकिन परिवार का प्यार अनमोल होता है। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अगले कुछ हफ्तों में अमित ने पिता की सेवा की, माँ बेटी के साथ समय बिताया और परिवार की गर्माहट को फिर से महसूस किया। धीरे धीरे सुरेश की तबीयत सुधरने लगी। अमित ने फैसला किया कि वो अब गांव में ही रहेगा। उसने एक छोटा किराना स्टोर खोला और खेतों का काम भी देखने लगा। प्रिया ने पढ़ाई पूरी कर गांव के स्कूल में अध्यापिका की नौकरी ले ली। घर में फिर से हंसी मजाक और रौनक लौट आई। कुछ साल बाद परिवार ने अमित की शादी रितु नाम की एक संस्कारी और समझदार लड़की से कर दी। रितु घर में रच बस गई। राधा के साथ काम में मदद, सुरेश की दवा पानी का ध्यान और प्रिया के साथ बहन जैसी दोस्ती। कुछ समय बाद अमित और रितु के घर एक प्यारे बेटे ने जन्म लिया, अंश। अंश पूरे घर की जान बन गया। समय बीता और प्रिया की शादी शहर के पढ़े लिखे आधुनिक सोच वाले करण से हुई। शादी के बाद प्रिया को शहर में रहना और नौकरी जारी रखना था। विदाई के समय राधा ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, नए घर में खुश रहना और याद रखना, ये घर हमेशा तुम्हारा है। प्रिया शहर में खुश थी, लेकिन गांव आने का समय उसे कम ही मिल पाता। एक साल गांव में तेज बारिश हुई और अमित के स्टोर की छत गिर गई। सारा सामान खराब हो गया। यह उसका एकमात्र व्यापार था। रितु ने अपने कुछ गहने बेचकर मदद की। प्रिया ने भी पैसे भेजने की सोची, लेकिन करण ने मना कर दिया, ये तुम्हारा परिवार है, मेरा नहीं। अमित ने हार नहीं मानी और मेहनत से स्टोर फिर से खड़ा कर दिया। समय के साथ प्रिया और परिवार के बीच फ़ोन कॉल्स कम होने लगे। फिर एक दिन राधा का पत्र प्रिया तक पहुंचा, प्रिय बेटी,
तुम्हारे पिताजी की तबीयत फिर से खराब है। हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। यह पढ़कर प्रिया रो पड़ी। उसने करण से कहा, परिवार का साथ सबसे ज़रूरी है। मैं उन्हें और नहीं भूल सकती। करण ने भी अपनी गलती मानी और अगली सुबह दोनों गांव पहुंचे। प्रिया ने सबको गले लगाकर माफ़ी मांगी। परिवार ने उसे बिना किसी शिकायत के अपना लिया। उस दिन से प्रिया ने वादा किया कि वह हर महीने गांव आएगी। करण ने भी अमित के परिवार में मदद करना शुरू किया। परिवार का बंधन फिर से मजबूत हो गया। घर में फिर से हंसी, अपनापन और सुकून लौट आया। इस पूरी कहानी से यही सीख मिलती है, परिवार का बंधन सबसे मजबूत होता है। सफलता, पैसा, शहर की रोशनी, ये सब अस्थायी है, लेकिन परिवार का साथ और प्यार की असली दौलत है, जो जीवन के हर मोड़ पर हमें सहारा देता है। उस रात मैंने जाना कि डर सिर्फ अंधेरे में नहीं, इंसानों के दिल में भी छुपा होता है।